नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फॉप्स में। दोस्तों, यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे आपके सामने एक सीरीज के डायरेक्टली क्वेश्चंस नजर आ रहे होंगे। यानी कि एक क्वेश्चन आता है जिसका नाम है पिक्टोरियल सीरीज और पिक्टोरियल क्लासिफिकेशन। ये क्वेश्चंस मैक्सिमम ऐसे बच्चे होते हैं जो एग्जामिनेशन सेंटर में क्वेश्चंस को देखते ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा है कि यार ये क्वेश्चन टाइम बहुत लेता है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो समस्याएं उत्पन्न कर सकता है और हमसे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, यानी कि नेगेटिव मार्किंग का डर होता है। तो ये सारे डर आपको आने वाले आधे घंटे के अंदर मैं खत्म करने वाला हूं। तो ये ध्यान रखिएगा कि फॉप्स चैनल के अंदर जब आपने एंटर किया है तो इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ दबा करके शेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे डायरेक्टली आपको वो कंटेंट दिए जाते हैं जो एग्जामिनेशंस में आपके हूबहू आते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चंस नहीं है, ये सिलेक्शन का दरवाजा है। और आइए जरा इसी दरवाजे को एक एक करके हम लोग खोलना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहां अगर आप देखो तो एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन सीरीज का आपके सामने है। देखो यहां पे जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो ना तो एक पैटर्न याद रखना। यहां पे क्या होता है कि पहला बराबर होता है तीसरे के, तीसरा बराबर होता है पांचवें के। पहली चीज समझ में आ रही है। उसके बाद से क्या होता है कि जो दूसरा फिगर होता है वो इक्विवेलेंट होता है चौथे के, और चौथा बराबर किसके होता है? छठे के। बस ये ध्यान रखना कि जो पहले का कन्वर्जन है वो हम सेकंड पे डालते हैं, जो सेकंड का कन्वर्जन है वो थर्ड पे डालते हैं, जो थर्ड का है वो फोर्थ पे, और फोर्थ का किस पे? फिफ्थ पे। तो आइए जरा देखते हैं। यहां पे कभी भी एंगल मत लेना, डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ एक एरो फॉर्मेट बता रहा हूं, उसको फॉलो करो। ध्यान दो, जैसे अगर आप देखें यहां पे तो ये जो ट्राइंगल है वो कहां जा रहा है? इस ओ की जगह पे। ये ओ जो है वो किसकी जगह पे जा रहा है? 3 की जगह पे। ये जो 3 है वो इस स्क्वायर की जगह पे, ये आपके इक्वल की जगह पे, और ये जो इक्वल है वो ट्राइंगल की जगह पे। मतलब यहां पे अगर आप देखेंगे तो क्लॉकवाइज रोटेशन में ये सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिप्लेस कर रहे हैं। और डी और 9 अगर आप देखो भाई मेरे, तो ये दोनों के दोनों क्या चल रहे हैं? एक दूसरे के साथ इंटरचेंज चल रहे हैं। मतलब फर्स्ट पैटर्न तो ये बन गया। इसका मतलब ये है कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये कौन सा बन गया? पांचवा। मतलब कि पहला तीसरा बराबर, तीसरा पांचवा बराबर। मतलब ये है कि जो पैटर्न यहां पे वही यहां पे और वही यहां पे। लेकिन मेरा आंसर कैसे निकलेगा? तो मेरा आंसर निकलने वाला है दोस्त मेरे चौथे से पांचवें पे। देखते हैं जरा दूसरे पे क्या है। तो यहां देखो जरा, अब अगर आप यहां ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा भी, तो हमारे पास में है क्या कि ये जो ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है वो यहां पे आया 9 की जगह पे, 9 आपका यहां आ रहा है, और ये जो डी फॉर डरा हुआ है वो कहां चला गया? ट्राइंगल की जगह पे। फिर यहां देखो जरा कि अगर आप देखेंगे तो 3 आपका यहां पे आया, ये इक्वल यहां पे आया, सॉरी जो स्क्वायर है वो यहां पे, और जो ट्राइंगल है वो यहां पे। मतलब हमारे पास में दो पैटर्न आ गए। तो अब अगर आप यहां ध्यान दीजिएगा तो हमारा दूसरा और चौथा क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो अगर मैं इस सेकंड को फोर्थ वाले पे अप्लाई कर दूं तो यहां पे अप्लाई कैसे होगा? ये 3 हमारा यहां आएगा, स्टार हमारा इधर चला जाएगा, ठीक है, और ये जो इक्वल है वो यहां पे। लेकिन जरा एक चीज और देखना, जब आप यहां सेकंड से थर्ड पे जा रहे हो तो यहां पे एक न्यू लेटर भी तो आ जा रहा है, या न्यू सिंबल भी आ जा रहा है। देखो स्टार तो इन दोनों में नहीं था ना। मतलब जब आप इस पे से इस पे आएंगे तो ये जो डी है उसकी जगह पे कुछ नया बनना चाहिए। तो देखो जरा, नया या तो ए में या तो सी में। मतलब ऑप्शन नंबर बी खत्म, ऑप्शन नंबर सी खत्म। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये जो 3 है आपका वो इस कॉर्नर पे होना चाहिए। देखो जरा, ऑप्शन नंबर ए 3 पे है क्या? नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा? सी। मतलब ये है कि ये क्वेश्चन आप विद इन सेकंड निकाल सकते हैं। जो एग्जामिनेशंस में आपको 15 मिनट का टाइम दिया गया है, ये सारे क्वेश्चंस आपको उसी दरवाजे की तरफ लेकर के चलेंगे। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे मेरे भाई। बात समझ में आ रही है? तो राइट आंसर हमारा क्या बन गया? ऑप्शन नंबर सी। इसको जरा ध्यान से देखिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जरा देखो तो इसे, और कोशिश करो कि 20 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड के अंदर उड़ा दो इसे। जल्दी बताओ, तुरंत बताओगे फौरन आगे बढ़ लिया जाएगा। चलो देखते हैं जरा। देखो यहां पे अगर आप देखो तो हमारे सामने है क्या कि ये जो आपको डी दिख रहा है वो कहां आ रहा है? यहां पे, ये इधर, ये वाला यहां पे, और ये यहां। और ये दोनों आपस में क्या चल रहे हैं? एक इधर आ गया और दूसरा वाला आपका इधर चला गया। पहला पैटर्न क्लियर है। दूसरा अगर देखा जाए तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये दोनों के दोनों क्या चल रहे हैं? आपस में इंटरचेंज। और बाकी क्या चल रहा है? क्योंकि भाई देखो ट्राइंगल इधर आ गया, ये 9 इधर आ गया, ठीक है, या फिर ये एस इधर आ गया।
बाकी क्या चल रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो ये जो ई है वो यहाँ आ गया, और ये जो ट्राइंगल वाला है वो ई की जगह, डी कहाँ चला गया, वो जेड की जगह पे, और जेड कहाँ आ गया, डी की जगह पे। यही तो चल रहा है। तो यहाँ पे भी हमारे पास कितने पैटर्न हो गए, 2 पैटर्न हो गए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये वाला क्या है भाई मेरे, पांचवा। तो देखो जरा, पहला दूसरे पे कन्वर्ट हुआ, दूसरा तीसरे पे कन्वर्ट होगा। तो मुझे अगर आंसर निकालना है तो मैं किसके थ्रू निकाल दूंगा, दूसरे और चौथे के थ्रू। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो हमारे पास ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करेंगे, मतलब ये एरो इधर और ये वाला इधर। तो देखो जरा, एरो कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पे और यहाँ पे, इसका मतलब ये खत्म और ये खत्म। दूसरा क्या हो सकता था कि यहाँ पे ये वाला इधर आ जाएगा और ये इधर, इसका मतलब ई इधर आ जाएगा, और ये जो ट्राइंगल है वो यहाँ पे। तो देखो जरा कि ट्राइंगल और ई, तो देखो ट्राइंगल और ई भी दे रखा है, लेकिन डी वाले में देखो तो हमारे पास में डी और एरो चेंज होना चाहिए था ना। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये क्या दे रखा है आपको, एस और एरो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, ना कि बी। तो ये ऐसे छोटी छोटी चीजें सीखनी होती हैं जिससे एग्जामिनेशंस का जो डर है आपके मन से पूरी तरीके से निकाला जा सके। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो भी चीजें आप देख रहे हैं वो बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको एग्जाम के बाहर की चीजें बताई जाएं। ये ध्यान रखिएगा कि हमारी जो संस्था है वो केवल और केवल आपको इसलिए बताई जाती है क्योंकि हम लोग ऐड पे नहीं, अपने सिलेक्शन पे काम करते हैं, और हमारे जो सिलेक्टेड बच्चा है, जो ऑफलाइन ऑनलाइन बच्चा है, वही हमारे लिए ऐड है। इसी वजह से हम आपको जो चीजें बता रहे हैं वो हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि यार 20 मिनट 25 मिनट की क्लास है, ये 6 घंटे की क्लास क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ये 6 घंटे की क्लास इसलिए नहीं है क्योंकि जो चीजें हम आपको 30 मिनट में बताएंगे वो चीजें आप कहीं पे भी 1 घंटे 2 घंटे और 6 घंटे के अंदर भी नहीं सीख सकते। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, ये हमारी क्रेडिबिलिटी है और ये हमारे सिलेक्शन की पावर है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, इसको देखो जरा, जल्दी बताओ। आइए जरा देखते हैं। अब अगर आप यहां ध्यान दीजिएगा तो हमारे सामने है क्या कि ये रोटेशन चेक करो, सिर्फ कौन सा लेटर कहां जा रहा है, कौन सा सिंबल कहां जा रहा है, कौन सा नंबर किसके साथ में रिप्लेस चल रहा है। अगर आप यहां देखिएगा तो ये जो 3 है वो किसकी जगह गया है, ए की जगह। 6 जो है वो कहां गया, टी की जगह। टी जो है वो हमारे और आपके दिल पे है। फिर अगर आप देखिएगा तो ये जो दिल है वो किसकी जगह आ गया, 6 की जगह। एफ, स्क्वायर और सर्कल, तो इसका मतलब ये है कि ये जो एफ है वो यहां आ गया। यहां से अगर आप देखेंगे तो ये ए जो है वो इधर चला गया, ये जो स्क्वायर है वो आपका इधर आ गया, और यहां से ओ और एफ आपके सामने इंटरचेंज। यानी कि पहला पैटर्न तो ये बन गया, मतलब कि यहां पे अगर आप देखेंगे तो एक पैटर्न हमारा ये वाला बन रहा है कि एक यहां पे आ गया और एक यहाँ पे। बाकी जो दो हैं वो आपस में क्या चल रहा है, इंटरचेंज। और यहाँ पे क्या चल रहा है, एक इधर गया, एक इधर गया, और इधर वाला इधर आ गया। इसका मतलब पहला पैटर्न तो ये बन गया। दूसरे पैटर्न की तरफ चलते हैं जरा। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो एक आपका ये यहाँ बन गया, ये वाला आपका यहाँ बन गया, और ए जो है वो आपके इस स्क्वायर पे आ गया। बात समझ में आ रही है। फिर एफ यहाँ पे आ गया, फिर ये जो टी है वो इधर, ये जो एफ है ये इधर, और ये दोनों क्या हो रहा है, आपस में भी इंटरचेंज। मतलब एक बार आपको यहाँ स्टार्टिंग के मतलब जो 4 है टॉप वाले उनके साथ खेल कर रहा है, और एक बार इस नीचे वाले के साथ में। बात समझ में आ रही है, 2 पैटर्न आपको बन गए। अब अगर आप यहाँ देखो ध्यान से तो हमारे पास में क्या है, ये पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा, ये चौथा, और ये वाला कौन सा है, पांचवा। तो इसका मतलब दूसरा मैं चौथे के ऊपर अप्लाई कर सकता हूं। तो यहाँ पे जो पैटर्न है, एक इधर आया, एक इधर आया, ये वाला उड़ के इधर आया। फिर अगर आप देखोगे तो देखो जरा, ये इधर, ये इधर, और ये वाला किधर चला गया, यहाँ पे। और इन दोनों में क्या हो जाएगा भाई मेरे, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरचेंज। अब देखो जरा, टी ए, तो टी ए, टी ए, ऑप्शन नंबर ए खत्म, ऑप्शन नंबर सी खत्म। उसके बाद से क्या होना चाहिए था कि यहाँ पे देखो, ये जो स्क्वायर है वो इस 3 की जगह आना चाहिए था ना। स्क्वायर यहाँ बनेगा, स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, इसको छोड़ दो, ये वाला सही। तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा भाई मेरे, ऑप्शन नंबर डी। तो जो डी है वो मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्लियर है बात, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं जरा, फोर्थ लगाओ जरा। वापिस से 30 सेकंड का टाइम है आपके सामने, और लगाएंगे जरा, धमाकेदार क्वेश्चन है सारे, एक बार लगाओ, पूरे सिलेक्शन पाओ। जल्दी सॉल्व करेंगे। देखो, जब आप यहां पे हैं तो आप देख रहे हैं कि हमारे सामने ये जो v है कहां पे है, वो यहां आया,
ये जो 6 है वो कहाँ पे आया, वो यहाँ आया, और ये जो है वो इधर आ गया, ठीक है। फिर अगर आप ट्राइंगल की बात करोगे तो ट्राइंगल आपका इधर आ गया, ठीक है। ये जो P था वो कहाँ चला गया, वो चला गया ट्राइंगल की जगह पे, मतलब सॉरी स्क्वायर की जगह पे, और D Z और 8, यानी कि एक इधर आ गया और एक ये वाला इधर, मतलब यहाँ थोड़ा सा आपको और टिपिकल दे रहा है। मतलब ये है कि ये वाले जो 3 लेटर हैं ये आपस में ही क्या चल रहे हैं, तो ये आपस में ही एक दूसरे को इंटरचेंज कर रहा है। बात समझ में आ रही है। और फिर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या है कि इस वाले लेटर को हम लोग इधर लेके जा रहे हैं, यहाँ वाले को, और इसको हम लोग इधर लेके आ रहे हैं, ये वाला पोर्शन इधर और ये वाला हमारा इधर। तो पहला तो ये बन गया। दूसरे पे देखते हैं जरा कि अब अगर आप यहाँ देखिएगा तो हमारे सामने क्या है कि ये जो 8 है, यानी कि ये वाला जो पर्सन है यहाँ पे वो किसकी जगह आ रहा है, 8 पे आ रहा है, और 8 वाला कहाँ जा रहा है हमारा, यहाँ पे जा रहा है। फिर अगर आप देखिएगा तो जो P है वो यहाँ 6 की जगह, और जो 6 है वो P की जगह। बाकी अगर आप देखिए तो बिल्कुल उसी फॉर्मेट पे ये हमारा यहाँ पे आ रहा है। मतलब मुझे क्या देखना था, 1 3 5 2 4 और 6, तो इसका मतलब 2 का कन्वर्जन अगर मैं इस फोर्थ पे डाल दूं तो मुझे इसका कन्वर्जन यहाँ मिलेगा। तो सेम कन्वर्जन के लिए क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ और ये वाला यहाँ पे। तो 6 देखो जरा कॉर्नर में, यहाँ यहाँ और यहाँ, ऑप्शन नंबर ए खत्म। फिर अगर देखिएगा तो 8 कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे, इसका मतलब ये खत्म, और यहाँ पे इसका मतलब ये देखो जरा, ये तीनों के तीनों सही दे दिया। अब क्या करना होगा कि हमें यहाँ देखो जरा ये दोनों इंटरचेंज, तो यहाँ पे Z आना चाहिए। तो देखो Z ऑप्शन नंबर बी में है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। और ये जो डी है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत। क्लियर है। तो चलो फिर ये चीज ध्यान रखना, देखो यहाँ पे क्या है ना, एंगल फैंगल लेकर के करोगे तो कोई फायदा वायदा नहीं होगा आपका। यहाँ पे केवल इतना ध्यान दो कौन सा फिगर कहाँ जा रहा है और किसके साथ में रिप्लेस हो रहा है, उसको इस तरीके से लाइन बनाओ और देख करके सीधे आंसर कर जाओ। बात समझ में आ रही है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 5। अब इससे डरने की जरूरत नहीं है, आप यहां हैं मतलब डर खत्म, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, डर के आगे सिलेक्शन होगा तुम्हारा, ठीक है ना। तो डरने का नहीं, सारे क्वेश्चन जितने बताएं जिस सीरीज में बताएं बस फॉलो करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, एक भी क्वेश्चन तुम्हारा इधर उधर जाने नहीं देंगे इसी आधे घंटे और 45 मिनट के अंदर, ठीक है ना। चलो फिर जल्दी लगाओ इसको। देखो तुरंत आओ, फौरन देखते हैं इसको भी जरा। अब अगर आप यहां देखोगे तो देखो ट्राइंगल जो है वो एस की जगह आया भाई, ये जो एस है वो बी की जगह आया, ये जो वी वाला पोर्शन है वो कहाँ गया, ये उड़ के चला गया इस ट्राइंगल की जगह। बात समझ में आ रही है। फिर देखो जरा ये x जो है वो कहाँ चला गया, ये x, ये वाला अपना वाला x मत सोच लेना, ये x आपका कौन सा ABCD वाला x है, पता चला दिल हार के बैठ गए फिर। तो ये जो x है वो यहाँ चला आया, ये जो q है ये यहाँ आ गया, और q जो है वो यहाँ पे। अब अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये जो 3 है वो कहाँ जा रहा है, यहाँ पे, और बाकी सब के सब क्या हैं, एक एक पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। सेकंड पे देखते हैं जरा। अब अगर आप यहाँ ध्यान दीजिएगा तो हमारे पास है क्या, तो ये x इधर आ गया, ये v वाला आपका यहाँ चला गया, s आपका इधर चला गया। अरे वाह क्या बात है, यानी कि जितने भी बाहर वाले हैं ना 4, वही क्या चल रहे हैं, क्लॉकवाइज में चल रहे हैं। दूसरा अगर देखिएगा तो ये दो दो की पेयरिंग बना दिया, यानी कि 3 इधर, ट्राइंगल इधर, एरो इधर, डी इधर, एल इधर, ओ इधर। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब यही दूसरा वाला क्या मैं चौथे पे फॉलो कर दूं, एकदम कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है इधर उधर भटकने की। फिर जब आप यहाँ देखोगे तो इसका मतलब ये जो v है वो यहाँ आना चाहिए, जो 3 है वो यहाँ, L यहाँ और S यहाँ। तो देखो जरा SV3L, S खत्म, ये भी खत्म, SV3L, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखो जरा OX बिल्कुल है, फिर देखो जरा D और ट्राइंगल तो बिल्कुल है, Q और एरो बिल्कुल है। तो ये क्या हो जाएगा, राइट। यहाँ देखो जरा D को इधर दे दिया है, मतलब ये वाला, तो ऑप्शन नंबर ए गलत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जितने टाइम में तुम्हारा दिल टूटेगा उसके पहले ये क्वेश्चन कर ले जाओगे, ये चीज भरोसा रखना। बात समझ में आ रही है ना। तो ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, तुम अगर देखोगे तो विद इन सेकंड कैसे सीख सकते हो आप, ये आपको इतना दिलासा दिला देगा, उसकी मेरी गारंटी है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। गॉट इट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 6। देखो भाई दिल की बात चल रही थी, तुम्हारा दिल भी आ ही गया है, तो कम से कम अब तो सीख लेना, और अपने दोस्तों को भी बताना कि एक ऐसा चैनल है जो कम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट देता है। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 6 बताओ।
देखो जरा, अगर आप यहाँ देखो तो आपके पास यहाँ पे क्या है कि एक एरो इधर आया, फिर ये यहाँ आया, ये ओ इधर, ये वाला इधर, ये इधर और ये इधर, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ देखोगे तो ये जो ट्राइंगल है वो इधर आ गया, एल आपका यहाँ आ गया और ये हार्ट आपका इधर चला गया। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो आर आपका यहाँ, अच्छा ठीक है, और ए यहाँ पे, और एफ फालतू इधर आ गया। ये देखो, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, तो यही दूसरा किस पे आप लागू कर दोगे? चौथे पे। तो जैसे ही आप चौथे पे लागू करोगे तो इसका मतलब है क्या कि F जो है उस कॉर्नर पे होना चाहिए। देखो जरा, F केवल और केवल A और B पे दिख रहा है, तो A खत्म, C खत्म। फिर वापस से जैसे ही आप देखेंगे तो ये जो होगा यहाँ पे कि जैसे F यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? L, तो F और L, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ए को भी निपटा देंगे। देख रहे हो ना कितने विद इन सेकंड आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो, ये आपके सामने है और ये प्रैक्टिकल बातें हैं। बस इस मेथड को फॉलो करो जो मैंने आपको बता रखा है यहाँ पे कि पहला इक्विवेलेंट किसके होगा? जो पहला वाला है वो बराबर किसके चलता है? वो बराबर चलता है आपके तीसरे के, तीसरा बराबर चलता है किसके? पांचवें के। दूसरा बराबर किसके चलता है? चौथे के। और चौथे बराबर किसके चलता है? छठे के। यही पैटर्न आपका हमेशा क्या होता है? फॉलो होता है। बात समझ में आ रही है? तो जैसे ये पैटर्न फॉलो होता है वैसे ही आप हमारा चैनल भी क्या करिए? फॉलो करिए। आप ही को फायदा होगा भाई, प्री के साथ साथ में मेंस भी निकल जाएगा। और अगर गलती से भी प्री निकल गया तो मेंस तो हम निकलवा ही देंगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन पढ़ना आपको ही पड़ेगा। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात? चलिए भाई, अब यहां अगर आप देखेंगे तो आपके सामने दिख रहा होगा कि ये जो 6 है वो इस v की जगह आया। बात समझ में आ रहा है? ये जो v है वो आपका s की जगह जा रहा है। भाई देखो, ये यहीं तो फॉलो कर रहा है ना, हम यहीं इसको देख रहे हैं। ये जो स्टार है वो 6 की जगह जा रहा है। फिर अगर आप देखेंगे तो ये l कहाँ पहुंच गया? वो यहाँ पे। अभी इसी तरीके का सेम पैटर्न मैंने एक क्वेश्चन पीछे भी बताया था आपको। फिर अगर आप देखेंगे तो ये दोनों क्या चल रहे हैं? आपस में इंटरचेंज खेल रहे हैं। फिर अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ देखो, ये स्टार यहाँ, ये जो स्टार था वो कहाँ चला गया? यहाँ। ये जो एल वाला पोर्शन था वो यहाँ, और जो 6 था वो यहाँ, और यहाँ पे ये जो डी था वो यहाँ पे। और फिर अगर आप देखेंगे तो ये एस और बी आपस में खेल रहे हैं, तो यानी कि ये दूसरा बराबर किसके हो गया? चौथे के। तो इसी पे ये वाला भी लागू कर देते हैं ना दोस्त। ये देखो, ये स्टार यहाँ आना चाहिए। स्टार देखो कहाँ कहाँ है? केवल और केवल डी, सी और बी में। इसका मतलब ये दोनों खत्म। फिर क्या इसमें देखा था? ये वाला, यानी कि V जो है वो सेंटर में आना चाहिए। तो देखो, बदमाशी दोनों जगह कर रखा है। ये वाला यहाँ आना चाहिए, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे तो है, इसमें नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। तो बात समझ में आ रही है ना? ये 15 मिनट का आपको जो टाइम सेक्शन दिया गया है उसको सॉल्व करने का यही तरीका भी है। नहीं वहां पे बाबा बन के बैठ जाना, कह रहे महादेव का आशीर्वाद है हम तो पूरे के पूरे कर लिया। तो महादेव का आशीर्वाद बेटा सब पे है। तो ये चीज ध्यान रखना, ऐसा ना हो जाए कि महादेव तुम्ही को लपेट दें कि मेरे ही भरोसे बैठे तो और मैं तुम्हारे भरोसे बैठा था। बात समझ में आ रही है ना? तो ये चीज ध्यान रखना कि पहाड़ तोड़ने से पहले खुद के ऊपर भरोसा रखो कि पहाड़ केवल तुमसे टूट सकता है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि तुमने पढ़ाई करी है। तो जब पढ़ाई कर लोगे तो इन क्वेश्चन से ऑप्शंस एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हो। ऑप्शन एलिमिनेशन जिस भी बच्चे को आता है वो 100 में से मिनिमम 10-5 क्वेश्चन तो यूं ही लगा देता है वो। बात समझ में आ रही है? और वो कैसे होगा? जब आपके पास में सही स्ट्रेटजी होगी, सही क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होगा। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 निकालिए तो जरा। यहाँ पे देखो इसका आंसर क्या है। किस तरीके से इंटरचेंज चल रहा है यहाँ पे? आइए जरा देखो, जैसे अगर टी फॉर टाटा यहाँ, ओ फॉर ये यहाँ, और ये वाला यहाँ पे, लेकिन पी और ये जो ट्राइंगल है ये क्या है? आपस में ही इंटरचेंज कर जा रहे हैं। फिर अगर आप यहाँ देखिएगा तो जैसे देखो 3 आपका यहाँ डायरेक्टली आ गया, ठीक है। फिर ये जो सर्कल था वो यहाँ आ गया, फिर ये जो ट्राइंगल था वो यहाँ चला गया, टी यहाँ पे चला गया, और ये पी वाला पकाऊ इधर आ गया। तो जाहिर सी बात है कि हम इसी दूसरे को किस पे फॉलो कर देंगे? यहाँ चौथे पे कर देंगे। तो दूसरा चौथा, तो चौथा वाला पैटर्न किस पे चला जाएगा? पांचवें पे चला जाएगा। अब अगर आप यहाँ देखिए ध्यान से, तो हमारे पास था क्या कि ये जो टॉप वाला है वो बॉटम पे और ये बॉटम वाला टॉप पे। इसका मतलब ट्राइंगल यहाँ और 3 यहाँ, 3 ट्राइंगल, ट्राइंगल 3, ट्राइंगल 3 यहाँ है, ट्राइंगल 3 यहाँ, ट्राइंगल 3 यहाँ, ये खत्म। वापस से अगर आप देखेंगे तो हम क्या कर रहे थे
कि ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर, इसका मतलब यहाँ पे ओ आना चाहिए। तो ओ देखो कहाँ पे है, ओ यहाँ पे नहीं है भाई, यही तो एक शिफ्ट होगा और ये वाला इधर चला जाएगा। ओ यहाँ पे भी नहीं है, ओ यहाँ पे भी नहीं, ओ यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे क्या होता है, घर वाले हमारी शक्ल देख के बता देते हैं कि ये झूठ बोल रहा है कि ईमानदारी से झूठ बोल रहा है, वैसे ही हम क्वेश्चंस के फॉर्मेट को भी देख के सीख जाएंगे कि हमारा ये जो क्वेश्चन है वो कितनी जल्दी लग सकता है। इसी वजह से एग्जामिनर आपके 15 मिनट का खौफ डाल के बैठा है। आधे तो वैसे ही हाय तौबा मचाने लग गए हैं तो भैया 15 मिनट में हमसे इतना हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा भाई, जब आपके पास में पैटर्न रहेगा, पैटर्न से निकलने वाले सारे क्वेश्चंस रहेंगे तो क्यों नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपके सामने ये सब सीरीज लेके आ रहे हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस, और इसको आप यहाँ पे कहाँ पे, टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड भी कर लेना। ये चीज ध्यान रखना कि ये नहीं कि यहाँ देखे तो और क्वेश्चंस कैसे करेंगे, जो सीरीज आपको मिलेगी, जो पैटर्न मिलेगा, वही पैटर्न आपको टेलीग्राम पे क्वेश्चंस के फॉर्मेट पे भी मिलेगा, और लिंक कहां ज्वाइन करोगे, डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। गॉट इट? तो ये चीज ध्यान रखना। आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी लगाओ, बिना डरे। क्वेश्चंस को डराना सीखो ना, डर के क्यों बैठे हो, ठीक है? तो लगाओ क्वेश्चंस को जरा। देखो जरा, अगर आप यहां देखो तो हमारे पास में ये 2 इधर आया, ये ट्राइंगल इधर आ गया, बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो ए है उसकी जगह पे क्या आ रहा है, यानी कि अगर आप देखेंगे तो जो 2 इधर आ गया, ए वाला इधर चला गया। फिर अगर आप देखें यहाँ पे तो ये दोनों के दोनों हुए, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये डी इधर, और ये जो ए था वो चेंज होके यहाँ पे आ गया, मतलब कि ये जो था एक गायब हो गया। फिर अगर आप देखेंगे तो ये जो 2 है वो यहाँ पे, ये जो ट्राइंगल है वो यहाँ पे, और डी और सी जो है वो आपका यहाँ पे। मतलब ये पहला पैटर्न, ये दूसरा पैटर्न, ये तीसरा पैटर्न, ये चौथा, और ये क्या है, पांचवा। तो जब आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने होना क्या चाहिए, क्या ये जो 2 है अब वो गायब हो रहा है ना, तो अगर यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे सामने है क्या कि ये जो आपके सामने है, अगर यही एग्जैक्टली इस वाले पे हम अप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ये सी इस कॉर्नर पे आना चाहिए। देखो सी लगभग लगभग 2 ऑप्शंस में है, तो डी और सी खत्म हो गया। वापस से अगर आप देखेंगे तो ये जो ट्राइंगल है वो चेंज होके यहाँ आएगा ना, इसका मतलब अगर आप देखो तो हमारे सामने अगर इस सेकंड वाले पे, अच्छा सॉरी माफ कीजिएगा, ये सेकंड वाले का नहीं, फर्स्ट वाले का नहीं, सेकंड का फॉलो होना चाहिए। तो सेकंड का अगर फॉलो हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये जो सी है वो कहाँ पे आना चाहिए भाई हमारा, ये देखो टॉप बॉटम पे, तो ये यहाँ आ जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा। मतलब ये है कि जो ट्राइंगल है वो हमारा नीचे आना चाहिए। तो ट्राइंगल देखो केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बात समझ में आ रही है? अच्छा, और एक चीज और कि अगर यहाँ पे देखो तो हमारा चेंजेबल के साथ में केवल और केवल एक ओ और डी है, तो जाहिर सी बात है कि यही दोनों तो आपस में चेंज हो जाएंगे ना। तो देखो ये इधर और ये वाला इधर, क्लियर हो गई बात? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 लगाओ जरा, तो ये थोड़ा सा और भी बड़ा है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो लेटर, नंबर और सिंबल तीनों हैं। बात समझ में आ रही है? जल्दी लगाएं क्वेश्चन नंबर 10। चलो जरा देखते हैं यहाँ पे। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखिएगा तो हमारे सामने ये जो 7 था वो कहाँ पे आ रहा है, ये 7 यहाँ आया, ये 3 यहाँ आया। फिर अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन था ये कहाँ चला गया, इस 3 के पास में, यानी कि यही 3 लेटर्स के साथ में इसने घन चक्कर किया है। फिर अगर आप देखेंगे तो ओ वाला इधर चला गया, ठीक है, एफ आपका यहाँ आ गया, 8 आपका यहाँ आ गया, टी आपका इधर चला गया, और ये जो दिल था वो इधर आ गया आपका, और एक्स जो था वो इधर आ गया। मतलब आपस में यही फ्लो चार्ट बन रहा है, और यहाँ पे इन तीनों के साथ में। अगले वाले पे देखते हैं जरा। अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ से अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 3 यहाँ आया, फिर ये एक्स इधर चला गया, और 8 भाई साहब कतई जहर बना दिया, यहाँ चला गया। फिर ये वाला एफ इधर आया, ये वाला इधर आ गया। फिर देखो तो 7 टी के पास में, टी 7 के पास में, और ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। तो अब अगर आप यहाँ देखिएगा तो 7 और 3 इंटरचेंज होने चाहिए, मतलब यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7। तो देखो जरा 7 3 7 3 7 3, ये दोनों खत्म, टाटा बाय बाय। फिर अगर आप देखिएगा तो यहाँ से एफ ओ और ये वाला
इधर, यानी एफ जो है हमारा वो बीच में होना चाहिए। तो देखो जरा एफ दोनों जगह दे रखा है। फिर क्या होना चाहिए था हमारे सामने, ओ जो है वो यहाँ होना चाहिए, तो ओ भी देखो यहाँ पे दे रखा है। फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए था, स्क्वायर, तो देखो जरा स्क्वायर भी दोनों जगह पे दे रखा है। इसके अलावा क्या होना चाहिए हमारा, ये दोनों, यानी कि ये जो दिल है, हार्ट है आप सबका, वो यहाँ हमारे पास, और टी जो है वो यहाँ पे। तो देखिए जरा कि यहाँ से हार्ट और ये टी ऑप्शन नंबर ए में है, लेकिन यहाँ पे एक्स लगा दिया, तो राइट आंसर क्या बन गया इसका, ऑप्शन नंबर ए। मतलब पैटर्न को देखिए और कौन सा कहाँ चेंज हो रहा है उसको देख करके सीधे सीधे आंसर कर दीजिए, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए जरा, अगर आप देखेंगे तो ये बी इधर आ गया, ये ओ वाला यहाँ चला गया, स्टार यहाँ आया, एस यहाँ आया, और ये वाला इधर आया। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये एस इधर आया, ये जो स्क्वायर है वो इस सर्कल के पास चला गया, जो सर्कल है वो यहाँ पे, और ये यहाँ, और ये वाला यहाँ पे। अब अगर दूसरा देखा जाए तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आप इन्हीं दोनों को तो चेंज कर रहे हैं, मतलब ये दूसरा जो है वो फॉलो किस पे हो जाएगा, चौथे पे। दूसरा किस पे फॉलो हो जाएगा, चौथे वाले पे। तो जैसे ही आप देखेंगे तो आपके सामने क्या चेंज होना चाहिए, ये दोनों आपस में चेंज होंगे, मतलब यहाँ पे आपका ये स्क्वायर और यहाँ पे एस। देखिए जरा, स्क्वायर एस, एस और ये तो सेम एज इट दे दिया, फिर यहाँ पे ये स्टार दे दिया गलत, फिर यहाँ पे भी एस होना चाहिए, तो ये भी गलत। राइट आंसर क्या हो जाएगा ये, क्यों, क्योंकि इन दोनों के अकॉर्डिंग बी आपका यहाँ तो है, स्टार यहाँ पे तो वो भी है, और ये यहाँ पे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। देखो फॉलो करो, ये नहीं है कि मतलब आपको जहां से जो बेनिफिट मिलता है ना उसको ग्रैब करते रहो, लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करते हो ना, टेलीग्राम पे अगर आप विजिट करते हो, तो यहाँ पे डेली क्या है, 20-20 क्वेश्चंस की ना, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस, ये चारों के आपको 20-20 क्वेश्चन मिलते हैं, डेली मिलेंगे ये, कभी 10 कभी 20। तो ये चीज ध्यान रखना। बाकी जो आप क्लासेस दी जा रही हैं इसके अंदर भी क्वेश्चंस इनबिल्ड हैं, इस पीडीएफ को पूरा का पूरा सॉल्व करना, जो डाउट आएगा उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर इसी टेलीग्राम पे जो नंबर्स रहेंगे उस पर आप कॉन्टेक्ट करके पूछ लेना, ठीक है। चलो जरा देखो इधर, अगर आप यहाँ देखिएगा तो 2 आपका इधर चला गया, फिर ये दोनों आपस में चेंज हुए, 8 वाला इधर चला गया। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो टी था वो आपका यहाँ आ गया, और यहाँ से जो 8 था वो इधर चला गया, यानी कि आपस में ये दोनों इंटरचेंज हो गए, 2 इधर और ये इधर। बट यहाँ पे v की जगह पे p की जगह क्या आ गया, v, यानी कि नया बन गया ना। फिर यहाँ देखना जरा, 2 यहाँ था वो यहाँ से यहाँ आ गया, v इधर चला गया, और जो t था वो गायब होकर के क्या बन रहा है, और ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, और ये गायब होकर क्या बन रहा है, एक न्यू, यानी कि ट्राइंगल में चेंज हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे चौथे वाले पे अगर देखेंगे तो दूसरा का रिलेशन किस पे आ जाएगा, चौथे का कन्वर्जन किस पे जाएगा, पांचवें पे। तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर हमें दिखाई दे रहा है ये न्यू होना चाहिए ना। तो न्यू अगर आप देखेंगे तो देखो 2 तो रिपीट में हो ही चुका है, केवल और केवल एक ये ट्राइंगल भी है, बात में आ रहा है। तो दूसरे वाले में अगर देखा जाए तो हमारे सामने कैसे चेंज होगा कि यहाँ से ये जो डी है वो इस कॉर्नर पे आना चाहिए, बात में आ रही है। देखो डी यहाँ पे भी कॉर्नर पे, यहाँ पे भी, इसका मतलब ये 2 के 2 क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 2 हमारा हमारा ये जो है सेकंड वाला कहाँ जाएगा, तो ये आपस में भी तो इंटरचेंज करेगा, यानी कि ये डी इधर, तो 8 वाला पोर्शन जो है वो इधर आ गया, बात में आ रही है। वापस से अगर आप देखेंगे तो इन दोनों को आपस में चेंज करेंगे, यानी कि 2 यहाँ पे और ये पोर्शन यहाँ। तो अब अगर आप देखें तो ट्राइंगल इधर और 2 इधर, तो ट्राइंगल और 2, ट्राइंगल और 2, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर। क्लियर है बात, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी बताएं जरा, तुरंत बताइए, फौरन आगे बढ़ते चला जाए। देख के पैटर्न क्लियर चल रहा होगा कि अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपके सामने है क्या कि ये जो S है वो किसकी जगह आ रहा है, T आपका यहाँ आ गया, बात समझ में आ रही है, O आपका इधर चला गया, ठीक है, S आपका यहाँ पे आ गया, और ये जो 6 है वो T की जगह है। फिर अगर आप देखेंगे तो ये इधर, 2 आपका इधर, और C जो है वो अपनी ही जगह पे है, उसको हिला पाना नामुमकिन सा है यहाँ पे। फिर अगर आप सेकंड वाले पे देखेंगे तो ये देखिए ये 6 की जगह पे आया, जो 6 है वो C की जगह पे आया, और जो C है वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है
टॉप पे, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो T और 2 यानी कि ये इंटरचेंज हो रहे हैं आपस में, S और R इंटरचेंज हो रहे हैं। तो अब अगर आप देखिएगा तो ये जो 2 है वो बीच में, R यहाँ पे और 6 ऊपर, तो 6 अगर देखिए तो ये तो A में या तो B में, इसका मतलब ये खत्म और ये खत्म। फिर यहाँ क्या लिखोगे OC, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में यही चेंज था ना, तो भाई S और 2, अच्छा इंटरचेंज ऐसे चल रहा है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारे पास में, यहाँ पे आ जाएगा S और यहाँ पे O, तो S और O देखो ऑप्शन नंबर A, B भी क्या हो जाएगा गलत। तो केवल और केवल इसके पिन पॉइंट को पकड़ो। जैसे हमारी दुखती रत क्या है कि हमारी एक सिलेक्शन नहीं हो रहा, हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन पिछले साल थी वही फाइनेंशियल कंडीशन इस साल भी है, ये हमारी क्या है दुखती रुख है। बात समझ में आ रही है? तो उस चीज के ऊपर अगर कोई हाथ रख दे तो बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि पढ़ाई हम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे भी हमें उसी तकलीफ के ऊपर रखना है जिससे हमारा ऑप्शन तुरंत निकल जाए। बात समझ में आ रही है? तो इसको हमेशा दिमाग के अंदर रखना बना करके। 14 देखो जरा, बड़े क्वेश्चंस को देख करके तकलीफ में नहीं आना चाहिए कौन सा कहाँ जा रहा है, एक एक लेटर को बारीकी से देखो। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप देखो जरा, एस किसकी जगह आ रहा है, टी की जगह, टी कहाँ जा रहा है, ओ की जगह, ओ किसकी जगह, स्टार की जगह, स्टार कहाँ जा रहा है यहाँ पे। फिर देखो जरा ये 2 और 8 आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, यहाँ पे भी देखो तो ये दोनों इंटरचेंज, बड़ा भले ही दिख रहा है लेकिन उसके जो प्रोसेस है वो छोटे हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज है। फिर अगर आप देखेंगे तो ये जो स्टार है वो यहाँ पे, फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ओ आपका यहाँ पे, जो टी है वो कहाँ चला गया, इधर, पी आपका इधर, एल आपका इधर। बात समझ में आ रही है? फिर एस जो है वो कहाँ आ गया, यहाँ पे, एक्स आपका यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे। अब 2 और स्क्वायर ये यहाँ और ये दोनों यहाँ पे, यही दूसरा वाला था। दूसरा किस पे फॉलो करोगे आप, चौथे पे। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों एक जैसे बन गए। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये एल आपका यहाँ पे, एल देखो कहाँ कहाँ है, तो एल केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी पे है। बाकी देखो यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। तो जाहिर सी बात है राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। नहीं संतोष है तो पूरा बना लो भाई। फिर अगर आप देखेंगे तो ये एक्स यहाँ पे, तो एल एक्स, ठीक है, एल इधर आएगा, फिर ट्राइंगल आपका यहाँ आ जाएगा, एक्स आपका यहाँ पे और एस यहाँ पे, ये दोनों इंटरचेंज करेंगे, 2 आपका यहाँ पे आ जाएगा, 8 आपका यहाँ आ जाएगा, स्क्वायर यहाँ पे और जेड यहाँ पे। देखो जरा वही बन रहा है कि नहीं, बात समझ में आ रही है? स्टार आपका यहाँ आ जाएगा, बात समझ में आ रही है? यानी कि ये वाला वापस से, क्योंकि अच्छा नहीं ये रिवर्स में ले लेंगे, ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो जैसे ही आप देखिएगा तो ओ आपका इधर, तो देखो जरा ओ भी आपका इधर है, बात समझ में आ रही है? फिर जब आप देखेंगे तो ये जो स्टार था वो इधर शिफ्ट होगा, जो बी था वो यहाँ पे, और टी फॉर टाटा यहाँ, तब भी तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी बन रहा है। पूरा सॉल्व करोगे तब भी वही आंसर, छोटा सा करोगे तब भी वही आंसर। तो इस प्रोसेस के लिए क्यों ना हम ऐसा काम करें जिससे हमारा डायरेक्टली एक नंबर फिक्स हो जाए विद इन सेकंड। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज ध्यान रखना। चलो जरा 15 जल्दी बताओ। देखो यहाँ अगर आप देखेंगे तो हमारे सामने है क्या क्या। जैसे अगर आप देखेंगे तो जो सी है वो यहाँ पे है, फिर एक इस वाले में है, तो 5वें वाले में, मतलब यही तो होना चाहिए था। तो अब अगर आप यहाँ ध्यान दीजिएगा तो ये जो पहला है वो तीसरे पे, तीसरा जो है वो 5वें पे। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा वाला, ये पहला था हमारा, और ये क्या है हमारे पास में, पिन पॉइंट है 5वां वाला। अब अगर आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो ये जो सी है क्या इस वाले में नजर आ रहा है, नहीं, लेकिन इस वाले में नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें या तो 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहा हो, या फिर ये ऑल्टरनेट चल रहा है। तो अगर अब आप यहाँ ध्यान से देखिएगा तो ये क्या है, जैसे यहाँ पे 2 था तो फिर 1 हुआ, क्या लेटर के बिहाफ पे हम इसको निकाल सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा जरा। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि क्या क्या पैटर्न फॉलो हो सकता था या किस तरीके से, तो जैसे अगर आप देखिएगा तो पहले में जो पहला, तीसरा और 5वां है, देखो दूसरे वाले में और चौथे वाले में कहीं पे भी सी नहीं है, लेकिन पहला, तीसरा और 5वें वाले में क्या चल रहा है, सी चल रहा है ना। इसका मतलब ये है कि जो अगला वाला बनेगा, जैसे पहले में केवल सी, तो यहाँ पे एक सर्कल और सी आया, तो क्या मैं यहाँ पे 2 सर्कल और एक सी ले सकता हूँ? तो जैसे ही आप यहाँ लेंगे तो मेरे पास क्या आना चाहिए था, 2 सर्कल और एक सी। तो अगर आप देखेंगे तो 2 सर्कल एक सी कहाँ है, और अगर मैं यहाँ पे इस वाले को ले लेता तो फिर अपना फॉर्मेट चेंज होता। तो ये जो कंडीशंस है इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो हमारे पास में 2 सर्कल और एक सी जो है वो कंप्लीटली यहाँ पे फॉलो करेगा। पहली चीज क्लियर आ गई, क्योंकि देखो यहाँ पे सी की जगह ये, फिर इसको रिपीट किया, फिर 2 लिया, फिर 2 सी सर्कल और सी। और क्या क्या हो सकता था, जैसे यहाँ देखो ये के गायब हो गया, के की जगह पे क्या आ गया, यहाँ पे टी आ गया,
फिर अगर देखिएगा तो टी गायब हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, एल आ गया। तो अगर अब आप यहाँ देखिएगा तो जाहिर सी बात है कि ये जो दूसरे का इस वाले पे है, तो ये जो टी है भाई, के की जगह टी आया तो टी रिपीट भी तो हो रहा है। फिर अगर टी की जगह एल आया तो यहाँ पे ये एल हमारा रिपीट होना चाहिए, इसका मतलब ये एल यहाँ पे भी होना चाहिए। देखो कितना स्मार्ट है, एल यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो इसका मतलब जेड खत्म। फिर दूसरा देखना जरा, दो लाइन तो दो लाइन एक एरो, फिर दो लाइन तो दो, मतलब क्या था कि दो लाइन के अलावा जब इस पे चल रहे हैं तो एक चीजों को इसने रिपीट करके। अब यहाँ पे जब आप चलेंगे दो के साथ में दो, तो यहाँ पे भी तो दो आना चाहिए। तो जैसे ही आप देखेंगे तो देखो ऑलमोस्ट ऑप्शंस में भी इसने क्या किया हुआ है कि इसके साथ में एक बनाया है, ये तो वैसे ही हमने एलिमिनेट कर दिया। तो इसका मतलब दो डंडी, एक एक और दो डंडी हमारी यहाँ पे भी, जो कि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब यहाँ से क्या देख सकते हो आप कि यहाँ पे पहला, तीसरा और पांचवा ये कंडीशन दिख रही है। तो अब अगर आप इस वाले फॉर्मेट को इस पे लेके जाते हो तो जो एरो आपका इस तरीके से है, ध्यान देना, तो पहले और दूसरे में है, लेकिन यहाँ पे एक हमारा किधर है, नॉर्थ की तरफ, एक साउथ की तरफ, तो वापस से किधर होना चाहिए हमारा, नॉर्थ की तरफ। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये भी खत्म, नॉर्थ में ये भी है और ये भी। अब यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास कि एल और बी। अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये वाला जो टी और एस था, तो जब ये सेकंड से थर्ड पे जा रहे हैं तो हम यहाँ पे एस को किस में चेंज कर रहे थे, बी में। तो जाहिर सी बात है कि ये बी हमारा चेंज होना चाहिए ना, तो यहाँ पे एल तो एज इट आएगा, यानी कि ये जेड भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि तीन सर्कल है और ये दो की जगह सी, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये एग्जैक्टली आपके एग्जाम के फॉर्मेट के हैं भाई। इसको आप डाउनलोड करो, ठीक है, इसको सेव करो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ये ध्यान रखना इसको फॉलो जरूर कर लेना, जिससे जितनी भी क्लासेस आपको मिलेंगी, जिस सीरीज में मिलेंगी, वो सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे तक पहुंच सकें। और टेलीग्राम का लिंक रहेगा, उसको ज्वाइन जरूर करना, क्योंकि मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस, एवरीथिंग आपको फ्री कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप कहीं दूर भी बैठे हैं तो मिनिमम फीस में आप फ्री में जैसे चाहें वैसे आप फॉप्स के साथ में पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही स्लोगन है, जहां फॉप्स वहां जॉब्स। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान से रखिएगा। थैंक यू क्लास, ऑल द बेस्ट। सेक्शंस में कमेंट जरूर करना और बताना क्लास कैसी लगी। थैंक यू क्लास, ऑल द बेस्ट।